हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस चेंज होने वाला है उस चीज़ को मैं डील करूंगा और पूरे अच्छे से और धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि इसका क्या हुआ, कब से शुरू हुआ और कौन करवा रही है। वो मैं सीरियस बात पूरा कर देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम कब से कहाँ होगा। सबसे पहले सीबीएसई करवाती थी, 2017 तक सीबीएसई करवाई है। सीबीएसई करवा रही थी, 2017 तक सीबीएसई करवाई। उसके बाद 2018 में भी सीबीएसई करवाई है। उसके बाद 2018 जुलाई तक सीबीएसई करवा रही थी, जुलाई तक सीबीएसई करवाई है। और उसके बाद सीबीएसई वालों ने कहा कि मैं सारा एग्ज़ाम और पैटर्न को मैं इतना नहीं बर्डन ले सकता हूँ और इस चीज़ को मैं नहीं करवा पाऊँगा। इस कारण से उन्होंने एक नियम लाया कि वो एनटीए को सौंप देती है, पूरा एनटीए को सौंप देती है। उस समय एनटीए को सौंपने का कारण, एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एकेडमी जो एनटीए करवाती है, ये 2018 से एग्ज़ाम करवाना शुरू की। पहले ऑफलाइन पेपर लिया जा रहा था। जुलाई तक भी ऑफलाइन पेपर, एनटीआई उसके बाद भी ऑफलाइन पेपर चल रहा था। इसका क्वेश्चन पैटर्न था, इसमें 3 पैटर्न होता है। सीबीएसई 3 तरह से करवा रही थी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह करवा रही थी। इसमें गैपिंग रहता था, हर पेपर में गैपिंग, 1 घंटा का गैपिंग है, एक घंटा गैपिंग रहता है। ये 3 पेपर। फिर उसके बाद जुलाई तक यही पैटर्न चला। 18 में जब आया तो एनटीए ने कुछ चेंजेस किया। एनटीए टोटल पहले यहाँ तक होता था 175 क्वेश्चन होते थे पूरा एग्जाम का। उसके बाद एनटीए आई, एनटीए ने कुछ पैटर्न को चेंज किया। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये कंफर्म हो जाए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं, अभी तक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ तक चला 150 नंबर के क्वेश्चन होते थे और 350 नंबर के मार्क्स होते थे। अब उसके बाद एनटीए 2018 तक तो ऑफलाइन करवा रही थी। 19 में जब कोविड आया उसके बाद से 20 भी 19 भी उसी तरह चला ऑफलाइन। मगर एनटीए ने एक काम किया कि क्वेश्चन पैटर्न को चेंज किया। मतलब जो 50 को इसमें सिर्फ क्या, जनरल पेपर में 50 क्वेश्चन कर दिए, 50 क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव जो पेपर हो, ये मास्टर जिससे किए हुए उसमें 100 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आपके आने लगे। और इसमें अभी भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ये 150 क्वेश्चन कंटिन्यू है, 150 क्वेश्चन चल रहे हैं अभी भी। उसके बाद फिर एनटीए अभी आई, 19 में भी यही पैटर्न चल रहा है। ये क्लियर रहिए कि एनटीए अभी तक कुछ पैटर्न को चेंज नहीं करने वाली है। और सिलेबस का बात करते हैं तो एक न्यूज़ कुछ दिन पहले आया था कि एनटीए कुछ चेंजेस या सिलेबस को चेंज करने वाली है। तो ये जुलाई 2024 चल रहा है, तो 2024 में ये समझिए कि 2024 एग्जाम में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चेंज होने के रहता तो अभी तक नोटिस आ जाती एनटीए के थ्रू नोटिस आ जाता कि आपका न्यू सिलेबस, जो एनटीए एग्जाम लेगी उसका न्यू सिलेबस अपलोड कर दिया जाता वेबसाइट पे। मगर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जुलाई में अगर आप एग्जाम देते हैं, जून में अगर एग्जाम आप देते हैं तो आपका जो पुराना सिलेबस है सिर्फ वही रहेगा, ये इसमें कोई चेंजेस होने वाली नहीं है, ये सेम रहेगा। मगर ये कंफर्म रहिए आप कि दिसंबर में एनटीए का, यूजीसी का एग्ज़ाम होगा। एनटीए यूजीसी का जो एग्ज़ाम दिसंबर में, आपका ये कंफर्म रहे कि आपका दिसंबर में सिलेबस कंफर्म चेंज हो जाएगा। ये मैं 99% कह रहा हूँ कि दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और नए पैटर्न से आपका एग्ज़ाम, पैटर्न में सिलेबस में कुछ चेंजेज होगा, कुछ जो सब्जेक्ट है या 83 सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस चेंजेस किया जाएगा। ये कंफर्म रहिए कि आपका जून में
आपका जून एग्ज़ाम जो है उसमें आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। ये दिसंबर में आप कंफर्म रहे कि 99% आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को अपने अंदर कर लीजिए कि एग्ज़ाम जून में तो नहीं होगा, दिसंबर में आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। कुछ चेंज होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूरा इधर से अफरा तफरी हो जाएगा, ये मत रहिए कि आपका चेंज होगा। कुछ पॉइंट बढ़ाया जाएगा या कुछ पॉइंट घटाया जाएगा। हर चीज़ को अपने, क्योंकि इतने दिन से एग्ज़ाम ले रही है एनटीए, तो ये समझिए कि कुछ तो चेंज आएगा ना। बहुत दिन से आप एक ही चीज़ खाते रहते तो उससे मन उब जाता है। तो इस कारण से एनटीए ने सोचा कि इस चीज़ को मैं चेंज कर दूं, तो उस सब्जेक्ट में चेंज आएगा। 83 सब्जेक्ट हैं, करवाती है, कंडक्ट एग्ज़ाम करवाती है एनटीए, एग्ज़ाम इसका करवाती है। तो उसमें कुछ पॉइंट को चेंज किया जाता है, कुछ ऐड भी किया जाएगा, कुछ न्यू ऐड होगा सिलेबस में, कुछ न्यू पॉइंट भी ऐड किए जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जून में एग्ज़ाम है इस चीज़ के लिए, और यही पॉइंट था आप लोगों को क्लियर करना था। सिलेबस चेंज होने वाला है, तो मैंने मेरे तरफ से जो भी हुआ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम सिलेबस चेंज होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न या कौन कंडक्ट करवाती है, ये सब मैंने आपको क्लियर आराम से भी बता दिया होगा। अगर कहीं भी कुछ गलती हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि न्यू चैनल है, इसके थ्रू आप लोग भी थोड़ा मदद कर सकते हैं आप लोग। चलिए।